ऑन आखिरी मर्तबा एग्जामिनर ने इस टॉपिक को जब असेस किया था, दैट वाज इन 2022। 2022 के अंदर एग्जामिनर साहब ने लास्ट टाइम इस टॉपिक को जो है ना वो असेस किया था। इफ माय मेमोरी सर्व्स मी वेल दैट वाज मई जून। ठीक है, मई जून में इसको असेस किया था एग्जामिनर ने। और एग्जामिनर ने क्वेश्चन ये दिया था कि डिस्क्राइब प्रॉफिट्स फाइनल पिलग्रिमेज एंड द लास्ट सरमन। ठीक है, ये पार्ट ए था। तो टुडेस टॉपिक इज कॉल्ड द फेयरवेल सरमन एंड पिलग्रिमेज। फेयरवेल का क्या मतलब है? होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का लास्ट सरमन एंड जो पिलग्रिमेज, दैट इज पिलग्रिमेज इस्लाम के अंदर दो हैं, माइनर है और मेजर है। ठीक है, माइनर इज कॉल्ड उमरा। ठीक है, माइनर को हम क्या कहते हैं? माइनर को कहते हैं उमरा। और मेजर को क्या कहते हैं? मेजर इज कॉल्ड हज। ठीक है, इस्लाम के अंदर दो पिलग्रिमेजेस हैं। इस्लाम के अंदर दो पिलग्रिमेजेस हैं, कौन कौन से? एक है उमरा, एक है हज। एक है उमरा, एक है हज। उमरा आप किसी भी टाइम कर सकते हो, ये पेपर 2 के अंदर हम आगे पढ़ेंगे भी डिफरेंसेस बिटवीन हज एंड उमरा। उम्र में कोई रोक टोक नहीं है, आप पूरा साल कल चले जाएं इंशाल्लाह, कोई मसले वाली बात नहीं है। हज का पर्टिकुलर सीजन है, हज का पर्टिकुलर मंथ है, इस्लामिक मंथ। ठीक है ना, दैट इज द लास्ट मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर, जिल हज। ठीक है ना। होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने उम्रे के इरादे पहले भी किए थे, अगर आप लोगों को याद हो। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो मैंने पढ़ाई थी, उसके बाद प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम उम्रा के लिए ही निकले थे। ठीक है, और फिर इवेंचुअली ट्रीटी ऑफ हुदैबिया साइन हो गई थी। फिर 7th एज के अंदर उन्होंने फाइनली उम्रा किया था, जिसको हम उम्रतुल क़ज़ा भी कहते हैं, बिकॉज वो डिलेड उम्रा था। प्रॉफिट की इंटेंशन थी 6th एज में परफॉर्म करेंगे, लेकिन कुरैश ने मना कर दिया था, बिकॉज मुसलमानों पर बैटल ऑफ बदर के टाइम से मुसलमानों पर हज या उम्रे के ऊपर बैन लगाया हुआ था कि मुसलमान पिलग्रिमेज नहीं कर सकते। एंड इवेंचुअली फिर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने 6th एज के अंदर डिसाइड किया कि इज गोइंग टू डू द पिलग्रिमेज, माइनर पिलग्रिमेज उमरा, लेकिन उमरा हो नहीं सका। फिर कुरैश के साथ हमारा मुआहदा हुआ, जिसको हम ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कहते हैं। और फिर उस ट्रीटी में ये भी लिखा था कि प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम अगले साल आएंगे उम्रे के लिए। एंड प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने 7th एज के अंदर उमरा किया था, जिसको हम उमरतुल क़ज़ा भी कहते हैं, बिकॉज इट गॉट डिलेड। क़ज़ा प्रेयर्स भी होते हैं ना, हम नमाज मिस हो जाती है तो क़ज़ा पढ़ रहे होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज ये हो गई, सही है ना, तो ये कहलाता है उम्रा। दूसरी तरफ है हज। हज जिल हज के महीने में किया जाता है। ठीक है ना। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम पर हज वाज मेड कंपलसरी इन 9th एज। हज कंपलसरी कब बनाया गया था? हज कंपलसरी बनाया गया था 9th एज के अंदर। और हज का पूरा एक टॉपिक है जो पेपर 2 के अंदर हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर पूरा मेथड है हज का। ठीक है ना। वो हम काफी डिटेल से पढ़ रहे होते हैं। अब बज़ाहिर तो हम अक्सर ये कह रहे होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हज या उम्रे पर जाने के लिए मुसलमानों को क्या एक प्रिस्क्राइब ड्रेस है, उस प्रिस्क्राइब ड्रेस का क्या नाम है? एहराम। लेकिन एहराम ड्रेस के साथ साथ एहराम एक कंडीशन भी है, एहराम एक स्टेट भी है, उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कब कैसे पूरा होता है, सारी चीजें हम इंशाल्लाह ताला डिटेल से हज जब पढ़ रहे होंगे पेपर 2 के अंदर, वो सारी चीजें हम इसके अंदर कवर कर रहे होते हैं। नाउ फॉर टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द फेयरवेल सरमन एंड किस तरीके से प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने फाइनल हज किया था। तो हज का मेथड जो है वो आपको बेटर, अच्छे से और ज्यादा कब समझ में आएगा? जब हम पेपर 2 के अंदर हज पढ़ेंगे। ठीक है ना। अभी बहुत सारी जगहों के नाम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यूज करूंगा आगे लेक्चर के अंदर मीकात। फॉर एग्जाम्पल मैं यूज करूंगा मुजदलिफा, मैं यूज करूंगा रमी। ठीक है ना। अगर आप में से किसी को हज का मौका नसीब हुआ है तो सारे आप फेमिलियर होंगे। ठीक है, मैं यूज करूंगा मिना। तो ये सारी चीजें सफा मरवा, ठीक है ना, अरफात, ये की टर्म्स हैं जो हम हज के अंदर इस्लामियत पेपर 2 के अंदर कवर कर रहे होते हैं। ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा मैं आपको इन चीजों का साथ साथ सेंस बनाते जाऊं, बट अगर नहीं समझ में आए तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। नाउ लेट्स बिगिन द शो। अब आती है मेन बात। सो लेट्स जंप ऑन टू द टॉपिक नाउ। बिफोर आई मूव ऑन टू होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम फेयरवेल पिलग्रिमेज, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही हज किया, एक और आखिरी हज किया। ठीक है, दैट वाज इन 10th एज। ठीक है ना। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की जो शहादत है, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने पर्दा फरमाया इन 11th एज। ही डाइड इन 11th एज। सो 10th एज के अंदर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डिड द फेयरवेल पिलग्रिमेज। और उस पिलग्रिमेज के अंदर, इस फाइनल पिलग्रिमेज के अंदर, रसूल पाक ने मुसलमानों के लिए उस वक्त एक खुतबा दिया। खुतबे को हम इंग्लिश में कहते हैं सरमन। जुमे में भी खुतबा दिया जाता है। ठीक है ना। ईद नमाज में भी खुतबा होता है, एब्सोल्युटली। ठीक है ना। तो उस खुतबे को हम कहते हैं फेयरवेल सरमन।
क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का टेक्निकली आखिरी जो है ना वो सरमन था इतनी बड़ी मुसलमानों की गैदरिंग में। अब बहुत गौर से लेक्चर को सुनना और चीजों को ग्रास्प करना। मैंने पहले ही बताया ये ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें ज्यादा चीजें याद करने की है। ये टॉपिक ऐसा है जिसके अंदर ज्यादा चीजें अंडरस्टैंड करने की है, ठीक है ना। तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझे। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को अपनी जिंदगी के सेकंड लास्ट ईयर के अंदर, सेकंड लास्ट ईयर इज 10th एज, दिस इज सेकंड लास्ट ईयर, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को अपनी जिंदगी के सेकंड लास्ट ईयर के अंदर इंडिकेशंस मिल गई थी बच्चों के उनका टाइम इस दुनिया में कम रह गया। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ओपन सही बुखारी हदीस नंबर 3623, ठीक है, दैट इज 3623। इफ यू ओपन सही बुखारी हदीस नंबर 3623, यू विल गेट टू नो कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को इंडिकेशंस मिल गई थी कि उनका टाइम इस दुनिया में शॉर्ट रह गया है, उनका टाइम इस दुनिया के अंदर कम रह गया है। तो व्हाट हैपेंड इज दैट होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने ये चीज हजरत बीबी फातिमा के साथ यानी अपनी बेटी के साथ भी डिस्कस की। और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने हजरत बीबी फातिमा को बताया कि उमूमन साल में एक मरतबा मेरे पास जिब्राइल आया करते थे और मुझे कुरान रिवाइज किया करवाया करते थे, लेकिन इस साल मेरे पास 2 बार जिब्राइल आ चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि मेरा टाइम इस दुनिया में अब कम रह गया है एंड आई एम गोइंग टू मीट माई लॉर्ड। मेरा टाइम इस फानी दुनिया में कम है और मैं बहुत जल्द पर्दा फरमाने वाला हूँ। इनफैक्ट प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने तो यहां तक प्रिडिक्शन कर दी थी कि मेरे बाद मेरे घर में से जो पहला शख्स आएगा मुझसे मुलाकात करने, ठीक है ना, अल्लाह के पास, दैट वुड बी हजरत बीबी फातिमा यानी मेरी बेटी फातिमा। और ऐसा ही हुआ, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की डेथ के बाद 632 एडी के अंदर के 6 महीने बाद हजरत बीबी फातिमा की भी डेथ हो गई। अच्छा, तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को इस चीज का बखूबी अंदाजा हो चुका था कि ये जो साल है ये टेक्निकली उनका जो है ना वो आखिरी साल होने वाला है, टॉकिंग अबाउट 11th एज। तो उन्होंने फाइनली ये नियत की। अब इस बात को जरा गौर से सुनिए, स्क्रीन पर आंखें फाड़ के देखें वरना ये मिस हो जाएगी आपसे बात। क्या? ये देखो, 9th एज हज कंपलसरी हुआ है। हज क्या हुआ है? हज कंपलसरी, ठीक है ना। अभी 9th एज के अंदर ही हमारे पास सारी चीजें तबू वगैरह कर करा के ऑलमोस्ट हम फारिग हो चुके, 9th एज आए है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की 11th एज में डेथ है। बीच में क्या बचा? 10th एज। तो बीच वाले साल में अब हज कंपलसरी हो गया है और प्रॉफिट 10th ईयर में आ गए, 10th एज के अंदर, और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम में समझ चुके हैं कि उनका दुनिया में टाइम होने वाला है खत्म, दुनिया में टाइम होने वाले कंप्लीट, वो पर्दा फरमाने वाले हैं, वो रहलत फरमाने वाले हैं, इज गोइंग टू डाई सून। तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ये डिसाइड करते हैं कि मैं हज पर जाऊंगा। समझ रहे हो, हज कंपलसरी भी बन चुका है, प्रॉफिट की तहत भी करीब है। तो प्रॉफिट 10th एज के अंदर ये डिसाइड करते हैं इज गोइंग टू डू हजतुल विदा, हजतुल इस्लाम या हज अकबर जिसको कहा जाता है, द ग्रेटर हज, ठीक है ना। ये प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की जिंदगी का पहला और आखिरी हज है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मदीना के अंदर अनाउंस करते हैं कि आई एम गोइंग टू डू द फेयरवेल पिलग्रिमेज, मैं जो है ना वो हज पर जाऊंगा। एंड होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जब भी कोई ऐसा अनाउंसमेंट किया करते थे कि मुझे इस जंग में जाना है या हज पे जाना है, तो तमाम जो साहबा होते थे वो एक जगह पर जमा हो जाते थे। तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने मदीने के अंदर अनाउंस किया कि आई एम गोइंग फॉर द पिलग्रिमेज, मेजर पिलग्रिमेज, दैट इज हज। भाई ऐसे बहुत सारे मुसलमान थे जिनको मौका ही नहीं मिला था प्रॉफिट के साथ कभी हज करने का। उमरा करने का मौका मिला था ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद जो हमने उमरा किया 7th एज के अंदर, ठीक है ना। लेकिन हज करने का मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने आज से पहले हज किया नहीं। ये प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की जिंदगी का पहला और आखिरी हज था। तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने जैसे ही अनाउंस किया तो होता पता है क्या है? होता ये है कि बहुत सारे कंपेनियंस, फ्लॉक्स अपॉन फ्लॉक्स अपॉन फ्लॉक्स, यानी ग्रुप आफ्टर ग्रुप आफ्टर ग्रुप, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के इस अनाउंसमेंट को सुन के तैयारियों में लग जाते हैं, तैयारियां स्टार्ट करते हैं कि किसी वक्त भी रसूल पाक बोलेंगे कि भाई हम मदीने से निकल रहे मक्का की तरफ हज के इंटेंशन से, तो भाई चलने की तैयारी करनी है। अच्छा, अब प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के बारे में ये कहा जाता है कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने ये अनाउंसमेंट सेकंड लास्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर यानी जिलकत के महीने में किया था, जिलकत के आखिरी तारीखों में, ठीक है ना। 22, 23, कुछ रिवायतों में 21 तारीख को अनाउंस किया, 21 जिलकत को, कुछ में है 25 को किया, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है ना। बट आई हैव कम अक्रॉस मेनी बुक्स जिसके अंदर आपको 21, 22, 23 ऐसी तारीख डेट्स मिलती हैं।
अच्छा, हज का महीना कौन सा है? जिल हज। ये मैं सेकंड लास्ट महीने की बात कर रहा हूँ, सही है ना? यानी हज का, ये देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूं मैं, जिल हज के महीने में हज किया जाता है, ठीक है। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने जिलकत के महीने में तैयारी स्टार्ट कर दी, एट द एंड, आखिरी जिलकत के आखिरी दिनों में, ठीक है ना। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने 21 या 23 जिलकत को अनाउंस किया कि हम जो है ना वो, मैंने नियत की है कि आई एम गोइंग टू डू द मेजर पिलग्रिमेज, दैट इज हज। अब जैसे ही कंपेनियंस को ये बात पता चली, तो कंपेनियंस, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ग्रुप आफ्टर ग्रुप आफ्टर ग्रुप, 1.25 लाख साहबा जमा हो गए। कितने? 1.25 लाख साहबा जमा हुए, जिन्होंने प्रॉफिट पीस बी अपॉन इनको इस हज में अकम्पनी किया। अच्छा, अब मेरी बात यहाँ पर सुनिएगा गौर से। आपकी मार्क स्कीम अगर आप चेक करो यहाँ पर एग्जामिनर साहब की, तो वो साहब कहते हैं कि 30,000 मुस्लिम्स जो है ना वो जमा हुए, 30,000 मुसलमान। और बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो इस बात को डिनाई करेंगे, वो कहेंगे कि नहीं भाई, 1.25 लाख साहबा जमा हुए इस हज के लिए, ठीक है ना, 1.25 लाख साहबा जमा हुए इस हज के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर कौन सा फिगर राइट है या क्या किया जाना चाहिए। म- मेरी एडवाइस ये रहेगी कि चूंकि हम ओ लेवल इस्लामियात के कॉन्टेक्स्ट में है, तो हम आयदर 30,000 लिखें या फिर हम ये लिखें कि 30,000 मदीना में जमा हुए, जिनको प्रॉफिट पीस अपॉन हिम के साथ अगंबनी करना था टू मक्का। बट अदरवाइज अलग अलग जगहों से और भी लोग आए थे, तो टोटल काउंट 1.25 लाख साहबा का बना था। आ गई बात समझ में? तो इस चीज को आपको क्लैरिफाई करना है। मार्क स्कीम आपकी सपोर्ट करेगी इस बात को कि 30,000 मुसलमान जमा हुए थे। आप इस बात को रिकंसाइल कैसे कर सकते हैं? आप बोल सकते हैं भाई 30,000 खाली मदीना में हुए थे, मक्का में भी मुसलमान रह रहे थे, दूसरे इलाकों में रह रहे थे, खैबर की तरफ रह रहे थे, अलग अलग एरियाज में, फदक की तरफ रह रहे थे, अलग अलग एरियाज में मुसलमान रहते थे। तो तमाम जब मुसलमान जमा हुए तो उनकी तादाद 1.25 लाख थी, ठीक है ना। एनी हाउ, तो आपको नंबर से अंदाजा हो रहा है कि उस जमाने में इतने लोग, यानी बहुत ऑन सीन था, ठीक है ना। ऑन सीन क्या था? यानी सब लोग खुशी से झूम उठे थे। जाहिर सी बात है कि रसूल पाक ने अपनी जिंदगी के अंदर ये पहला और आखिरी हज कर रहे थे, तो कंपेनियंस को भी मौका मिला था कि भाई ठीक है, प्रॉफिट पीस भी अपॉन इनके साथ जो है ना वो हज पर जाना है। तो प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने जैसे ही अनाउंस किया, तमाम कंपेनियंस आपस में मिल बांट कर उन्होंने तैयारियां करना स्टार्ट कर दी। और फिगर कितने कंपेनियंस जमा हुए, इसके ऊपर मैंने आपको यहाँ पर क्लेरिफिकेशन दे दी, ठीक है ना। अच्छा, अब होता क्या है कि जिलकत का ही महीना है, ठीक है। मैंने अभी दोबारा बताया कि भाई हज शुरू होता है जिलहज के महीने से, ठीक है ना। जिलकत का ही महीना है, ठीक है ना। 25 या 26 जिलकत के की डेट थी, ठीक है ना। प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम अपनी ऊंटनी कस्बा पर जो है ना वो चढ़ते हैं, बैठते हैं, ठीक है ना। और प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम, अब यहाँ पर आप ये बात समझो, इधर मैं मैप बना रहा हूँ, ये है मदीना, ठीक है। यहां से प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम जा रहे हैं ऑल द वे टू मक्का। मक्का प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब मदीना से प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम निकलते हैं, तो पहली जिस जगह पर पहुंचते हैं, ठीक है, दैट पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड जुल हुलैफा। उसको क्या कहा जाता है? जुल हुलैफा। अब जुल हुलैफा क्या है? जुल हुलैफा पे प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम एक रात रुकते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम अगली सुबह इसी जगह पर, आई एम हाईलाइटिंग दिस ऑन योर स्क्रीन्स, जुल हुलैफा, प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम बिल्कुल एक रात यहाँ पर स्टे करते हैं। मदीना से निकले हैं, प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम जुल हुलैफा पर एक रात स्टे करते हैं। और अगली सुबह प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम गुसल करके, नहा कर, आफ्टर टेकिंग द बाथ, प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम वेयर्स द एहराम, प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम इतर लगाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम कसर अदा करते हैं। कसर कहते हैं शॉर्टेंड प्रेयर्स को, ठीक है ना। क्योंकि उस वक्त जाहिर है कि सुबह उठे, फजर पड़ी, उसके बाद जो जोहर की नमाज थी, प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने कसर की, यानी शॉर्ट की। एंड देन इवेंचुअली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम प्रोक्लेम्ड हिज नियत टू परफॉर्म हज। अब यहाँ पर मैं ये पूरी चीज रिपीट करूंगा ताकि आपकी खोपड़ी शरीफ में अच्छे से घुस जाए। प्रॉफिट मदीना से चले 26 जिलकत को, अभी हज का महीना आया नहीं, हज का महीना जिल हज है, अभी हज के महीने में आने में 4-5 दिन है। जिलकत 26 या 25 जिलकत को होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम मदीना से निकलते हैं। प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम जुल हुलैफा पहुंचते हैं। जुल हुलैफा पर होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम एक रात गुजारते हैं। अगली सुबह प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम एहराम पहनते हैं, नहा धोकर एहराम पहनते हैं, इतर लगाते हैं, प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम जोहर की नमाज छोड़ी करके कसर प्रेयर्स पढ़ते हैं।
और फिर प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम नियत परफॉर्म करते हैं। नियत कहते हैं इंटेंशन को, कि या अल्लाह मैं हज करने आ रहा हूँ, मेरे लिए जो है ना वो हज आसान बनाना, ये हज में या अल्लाह दिस हज विच आई एम डूइंग इज फॉर यू ओनली, ओनली टू सीक योर प्लेजर, मेक दिस जर्नी इजी फॉर मी। तो सो ऑन सो फोर्थ, ये हम पूरे हज में भी पढ़ेंगे कि नियत कैसे करनी चाहिए, क्या होनी चाहिए अल्फाज। एनी हाउ, अब यहां पर आपके लिए की लर्निंग क्या है, ये आपके पास मैंने मदीना बनाया, ठीक है, यहाँ पर सपोज कर ले मदीना का मार्क है, ये मक्का है, प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम बीच में जुल हुलैफा के मौके पर एक रात स्टे करके सुबह हर चीज करते हैं, नियत भी करते हैं। अब मेरी बात सुनो गौर से, हाजी जो होते हैं ना, हाजी जब भी वो हज के लिए आते हैं तो वो अलग अलग दुनिया की अलग अलग जगहों से आते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग सीरिया से आएंगे, कुछ लोग कराची से जाएंगे, कुछ लोग इस्लामाबाद से जाएंगे। तो अलग अलग जगहों से आने वाले अलग अलग जो हाजी हैं, उनके लिए अलग अलग स्पॉट्स बनाए गए हैं नियत करने के लिए। उसको कहते हैं मीकात। क्या कहते हैं? मीकात। तो मीकात क्या होते हैं? स्पॉट्स फॉर नियत, स्पॉट्स फॉर नियत, ठीक है। अभी मैं उस बारे में नहीं, उस बात पे नहीं जा रहा कि अनाउंसमेंट्स भी होते हैं प्लेन में, ठीक है ना, फिर आपसे अगर मिस हो जाए, ठीक है ना, तो फिर वो मस्जिद आयशा में आप नियत करें, ठीक है ना। वो सारी चीजों में हम हज में ऑलरेडी पढ़ेंगे, तो अभी यानी उस पे बात नहीं कर रहा मैं। अभी मैंने सिर्फ इतना बताया आपको कि मीकात किसको कहते हैं? नियत स्पॉट, वहां पे आप नियत करोगे। दुनिया से, दुनिया में अलग अलग इलाकों से, अलग अलग रीजन से लोग आते हैं। वो अलग अलग रीजन से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए अलग अलग स्पॉट्स बनाए गए हैं, ताकि वो वहां अलग अलग स्पॉट्स पर नियत करें। तो जो लोग मदीना से मक्का आते हैं ना हज करने, उनके लिए जो स्पॉट बनाया गया है नियत करने के लिए, यानी उनका जो मीकात है, मीकात का मतलब क्या होता है? स्पॉट जहां पर आप नियत करो। तो वो पर्टिकुलर स्पॉट जहां पर मदीना से आने वाले हाजी नियत करते हैं, उसको कहते हैं जुल हुलैफा। क्या कहते हैं? जुल हुलैफा। आ गई बात समझ में? तो प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने जुल हुलैफा पे क्या किया? प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने स्टे किया, एंड इवेंचुअली अगली सुबह प्रॉफिट ने नियत की, एहराम पहना, प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम टुक अ बाथ एज वेल। सारी चीजें ऑफ कोर्स मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑर्डर में आप बताएंगे कि किस तरीके से प्रॉफिट टू का बात, ही वोर फ्रेग्रेंस, ही वोर एहराम, ही डिड द नियत, ठीक है ना। एंड प्रॉफिट पीस अपॉन हमने शॉर्टेंड प्रेयर पढ़ी, कसर प्रेयर पढ़ी, ठीक है ना। और फिर ये सब करने के बाद प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू की, ऑल द वे फ्रॉम जुलहुलैफा टू मक्का, ठीक है ना। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, आपको पता है कि आप एहराम में आ गए, तो हमें डेफिनेटली आज भी और उस जमाने भी होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने सिखाया। बुखारी के अंदर पूरी एक किताब है जिसको हम कहते हैं किताब अल हज। हज का जो पूरा मेथड है, क्या वो कुरान में दिया हुआ है? नहीं। ये हम इस्लामियात में पेपर वन में जब ये पढ़ते हैं ना कि किस तरह कुरान और सुन्ना आपस में यूज किया जाता है, तो उसमें हम ये एग्जाम्पल देते हैं ना कि हज का मेथड कुरान में तो मौजूद नहीं है, तो हमें किसने सिखाया? होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने सिखाया। तो होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने फिर वहां से स्टार्ट किया, ही स्टार्टेड टू रिसाइट द तलबिया। तलबिया किसको कहते हैं? अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता, ठीक है ना। पूरा ये जो आप तलबिया रिसाइट करते हैं आज भी, इट इज सेम जो होली प्रॉफिट बीस अपॉन हिम ने रिसाइट किया था ना, ठीक है ना। अब इतने सारे सहाबा थे, तो आप इमेजिन करो जब सबने रेसिडेशन की होगी तो किस तरीके से पूरा इलाका गूंज उठा होगा, ठीक है ना। उस जमाने में इतनी आबादी भी नहीं थी, ठीक है ना, कि पता ही नहीं चले कि भाई आज तो इतनी आबादी है, माशाल्लाह बढ़ता ही जा रहा है, निजाम रुक ही नहीं रहा है हमारी तो आवाम का, ठीक है ना। आज पता चलता है कि पड़ोस में दो भाई बहन, कल सुबह न्यूज आती है कि भाई दो से चार हो गए। तो पाकिस्तान में तो आबादी पूरी दुनिया में स्पीड से बढ़ रही है, पाकिस्तान में कुछ ज्यादा ही स्पीड से बढ़ रही है, ठीक है ना। अल्लाह खैर करे, अब क्या बोल सकते हैं। तो उस जमाने में इतनी आबादी तो थी नहीं। जब इतनी आबादी नहीं थी तो हर जगह पर वैलीज के अंदर, वैलीज के अंदर मुसलमानों की जो तलबिया की रेसिडेशन है उसके इकोज होने लगे। आ गई बात समझ में? ठीक है ना। अच्छा, अब इस तरह तलबिया रिसाइट करते 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 होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम फाइनली 4 जिलहज को, कब?
4 जिलहज को फाइनली प्रॉफिट पीस भी अपॉन, जाहिर है इतने सारे साहब हैं तो स्पीड स्लो भी हो जाती है। जब आप अकेले जाओगे तो आप तेज भाग सकते हो, ठीक है ना। जब आप जाहिर है कि इतना बड़ा लश्कर अपने साथ लेके जाओगे, जब पूरी एक टाइप ऑफ फौज जाती है, तो आपको ये बात पता है कि उसकी स्पीड स्लो होती है। 1000 आदमी तेज भाग सकेंगे या एक आदमी? 1000 आदमी एक साथ जब भागेंगे तो जो तेज भागता होगा उसको भी मौका नहीं मिलेगा आगे बढ़ने का। तो खैर एनी हाउ, प्रॉफिट पीस भी अपॉन के साथ इतने सारे लोग थे कि प्रॉफिट पीस भी अपॉन की स्पीड भी नॉर्मलाइज्ड लेवल के मुकाबले थोड़ी स्लो थी। तो इस तरह कर करा के तकरीबन 7-8 दिन बाद होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम, जिलहज का महीना अब शुरू हो गया है। मैंने ऊपर भी बताया कि 4-5 दिन रह गए थे जिलहज में, ठीक है ना। प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम निकले थे 26 तारीख को, और 4 तारीख को होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम जो है फाइनली मक्का पहुंचते हैं, 4th of जिलहज। प्लीज नाउ, अब जितना भी हम बात करेंगे दैट विल बी ऑन जिलहज, ठीक है ना। पूरी बात किसके बारे में होगी? जिलहज के बारे में होगी, ठीक है। दैट विल बी 4th of जिलहज। अच्छा, अब चौथी जिलहज है, ठीक है ना। होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम जो है ना वो पूरी तैयारियों के साथ और दीगर जो साहबा कराम है वो पूरे प्रिपरेशन के साथ जो है ना वो आकर पहुंचते हैं मक्का। कितने दिनों के बाद? हाईलाइटिंग दिस फॉर यू, 8। अब क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ भाई? उस जमाने में मेहनत लगती थी हज में। हज के बारे में क्यों कहा जाता है कि हज इज अ कंप्लीट वर्शिप? इसमें आपका जब हम आगे पेपर 2 में हज पढ़ेंगे तो हम इंपॉर्टेंस ऑफ हज में ये बात कर रहे होते हैं कि नमाज में आपका टाइम लग रहा होता है, पैसा नहीं लग रहा होता। हज में आपका टाइम, पैसा, फिजिकल एनर्जी, ये सारी चीजें जो है ना वो आपकी लग रही होती हैं। आ रही है बात समझ में? तो दिस इज वाई हज इज कॉल्ड कंप्लीट वर्शिप। तो 8 दिन की मेहनत करने के बाद तमाम मुसलमान और हमारे प्यारे रसूल पाक जो है ना वो कहाँ पर पहुंचते हैं? मक्का पहुंचते हैं। अच्छा, मक्का पहुंचने के बाद होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने काबा का तवाफ किया, ठीक है। एंड ही रैन या वॉकड बिटवीन सफा एंड मरवा हिल्स, ये जिसको हम सही कहते हैं। अब ये जो सही का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, जिसमें रमल वगैरह सारी चीजें आती हैं, उसके ऊपर अभी हम बात नहीं करेंगे। वो टोज पे वॉक, अब तो भाई इतना रश होता है कि आप ये सब कर ही नहीं सकते हैं। बट जब हम हज पढ़ेंगे तो मैं उसमें बताऊंगा कि किस तरीके से उस वक्त रेशो डिवाइडेड था। मर्द के लिए क्या तरीका है, खवातीन के लिए क्या है, ठीक है ना। मर्दों को किस तरीके से चेस्ट पोजीशन रखनी है, लेग्स पोजीशन रखनी है, खवातीन को किस तरह रखनी है, ये हज में हम पढ़ेंगे। और फिर आप बोलो, आप में से अगर कोई गया हुआ है हज या उम्रे पे, आप बोलोगे सर हम तो देखते हैं तो ये तो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। तो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अभी सफा और मरवा में आप देखें तो वो ग्रीन लाइट्स लगा दी है सऊदी हुकूमत ने, ठीक है ना। खैर एनी हाउ, तो अब तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हो गई हैं। तो हम जो हज पढ़ते हैं वो सुन्ना वाला जो मेथड है, ठीक है ना, उसके ऊपर जो है ना वो उसकी बेसिस के ऊपर पुराना हिस्टोरिकल मेथड पढ़ते हैं। अभी भी तरीका तो वही है ऑलमोस्ट, लेकिन अब एडवांसमेंट्स आ गई हैं, लाइट्स आ गई हैं, चेंजेस आ गई हैं, चीजों को पक्का कर दिया गया है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें जहाँ पर मिट्टी हुआ करती थी एक जमाने में, अब उसको सीमेंटेड कर दिया गया है। खैर, तो प्रॉफिट जब मक्का पहुंचे, प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने तवाफ किया। तवाफ का क्या मतलब होता है? तवाफ का मतलब होता है काबा के इर्द गिर्द आप अराउंड में 360 डिग्री 7 चक्कर मारेंगे, 7 सर्किट्स अराउंड द होली काबा। एंड देन प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम सफा एंड मरवा के हिल्स के दरमियान जो है ना प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम वॉक्ड। जो यहाँ पर ये बात लिखी नहीं है, मैं ऐड कर देता हूँ। डिड सो इन द मेमोरी ऑफ हजरत इब्राहिम एंड हिज वाइफ बीबी हाजरा, ठीक है। आ गई बात समझ में? अच्छा, अब क्या समझ, अच्छा अब सही वगैरह हो गई। उसके बाद होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने कोई भी हज के एंड के अंदर आपको पता है दिस इज समथिंग कॉल्ड हल्क, कुर्बानी, ये सारी चीजें होती है ना, ठीक है ना। होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने ये हज, अच्छा अब मेरी बात यहाँ पर आपको गौर से सुननी है। होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम मक्का आए, प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने तवाफ किया, प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम डिड द सही एवरीथिंग ही डिड, बट ही डिड नॉट चेंज हिज एहराम। प्रॉफिट ने अपना एहराम चेंज नहीं किया। प्रॉफिट ने उसी एहराम में, क्या कह रहा हूं, उसी एहराम में हज किया। तो ऐसे भी हाजी होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज है, टाइम है, फाइनेंस है, जो 15-15 20-20 दिन, महीना पहले चले जाते हैं और बार बार वो उम्रा परफॉर्म करते हैं। और कुछ ऐसे भी हाजी होते हैं जो हफ्ता 10 दिन पहले पर जाते हैं, उम्रा परफॉर्म करते हैं और फिर उसी एहराम में हज परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं हज क़िरान। क्या कहते हैं? हज
किरान। ये हज की तीन टाइप्स होती हैं, हज किरान, हज फ्राद और हज तमत्तो। हज तमत्तो, ये तीनों टाइप्स में बाद में पढ़ाऊंगा। अभी आप लोगों को क्या मैं बता रहा हूँ, हज किरान। हज किरान क्या होता है कि एक ही एहराम में उम्रा भी करो और उसी एहराम को चेंज करे बगैर हज भी कर लो, ठीक है ना। लेकिन प्रॉफिट ने तो हजे क़िरान किया, यानी ही डिड नॉट चेंज हिज एहराम। लेकिन बहुत सारे ऐसे सहाबा थे जिनको बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी, एंड इट वाज रियली टू हॉट एट दैट टाइम, सो दे सॉट परमिशन फ्रॉम होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने उनको परमिशन दे दी कि ठीक है, आप वेट नहीं करें, आप एहराम चेंज कर लें, जब हज का दिन शुरू होगा तो हम जो है ना वो आप दोबारा नया एहराम पहन लीजिएगा, ठीक है ना। ये हम हज पढ़ते हुए आगे बताऊंगा अभी मैं आपको कि हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर से ये पूरी रिवायत है, बुखारी मुस्लिम, हज तमत्तो का मसला कहते हैं इसको, ठीक है ना। अच्छा, एनी हाउ, नाउ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के बारे में मैंने आपको बता दिया। आई हैव जस्ट मेंशन्ड कि ये हज कारिन, ठीक है, हज किरान कहलाता है ये, ठीक है ना। तो ये बेसिकली पूरा हज होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने किया इन द सेम एहराम, ठीक है। हज हज किरान लिख देता हूं मैं यहाँ पर, सेम एहराम और उम्रा एंड हज, लिखा हुआ नहीं है इसलिए मैं आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने 8 जिलज को, ठीक है, ऑन द 8th ऑफ जिलज ही लेफ्ट फॉर मिना, ठीक है। वहां पर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम लिखे टिल द मॉर्निंग ऑफ 9th, ठीक है। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ऑफर्ड हिज प्रेयर्स, ठीक है, एंड इवेंचुअली व्हाट प्रॉफिट डिड इज दैट कि आफ्टर मिना, ठीक है, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, अब यहां से हमारे आंसर का दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वेंट टू अ प्लेस कॉल्ड अरफात। अरफात के बारे में मैं यहाँ डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ। इट इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ अरफात। इसको हम उर्दू में मैदान अरफात कहते हैं, जहां पर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने, अरफात के ऊपर तो बहुत सारी हदीसें हैं। इस अरफात के मैदान में होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने अपना आखिरी खुतबा दिया। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम गेव ए फाइनल सरमन इन दिस पर्टिकुलर ग्राउंड ऑफ अरफात। इट इज कॉल्ड द फाइनल या फेयरवेल सरमन, ठीक है ना। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने इस खुतबे के अंदर बहुत सारी टीचिंग्स हमारे लिए जो है ना वो फरमाई। अब मैं इसको जल्दी से, टीचिंग्स बहुत आसान आसान है, हम उसको रैप अप करेंगे, ठीक है ना, टीचिंग्स को। देखें, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने पहले तो, इतनी बड़ी ऑडियंस है, ठीक है ना, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के सामने, तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने पहले फरमाया कि मुझे नहीं पता कि मैं अगली बार आपसे यहाँ मिलूं या नहीं मिलूं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपके सामने कुछ नसीहतें करूंगा। मुझे पता है कि आपका खून, आपकी जान, आपकी माल, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आज का दिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और फिर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने जब ये महसूस किया कि सबकी अटेंशन 110% प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के ऊपर आ गई है, तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने अपने खुतबे का मेन पार्ट स्टार्ट किया। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का जो पूरा खुतबा है, उसको हम समराइज करके अपने आंसर में लिखेंगे, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की टीचिंग्स। सबसे पहले होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की टीचिंग ऑन द पिलर्स ऑफ इस्लाम। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने अरकान इस्लाम, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम दोहराए और लोगों को बताया कि इस्लाम क्या है। इस्लाम 5 चीजों का नाम है, ठीक है ना। नमाज पढ़ो, ज़कात दो, रोजा रखो, हज, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है ना। तो ये प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने मुसलमानों को बताया। क्यों बताया? ताकि रिवाइज हो जाए सबको कि भाई इस्लाम इन 5 चीजों के बगैर कंप्लीट नहीं है। उसके बाद प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने नबूवत के ऊपर बात की। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने नबूवत के ऊपर बात ये की कि अना खत्म, यानी प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने अपने नाम से क्लेम किया कि ही इज द फाइनल, लास्ट एंड फाइनल मैसेंजर ऑफ अल्लाह, खत्मन खत्मन नबीजीन, आई एम द लास्ट एंड फाइनल सील ऑफ द प्रॉफिट्स, ठीक है ना। मेरे बाद कोई और दूसरा नबी नहीं होगा। लोगों को बता दिया कि अगर कोई झूठा आदमी आए और दावा करे तो समझ लेना कि वो बिल्कुल झूठा, मक्कार और 2 नंबरी इंसान है, ठीक है ना। और ऐसा हुआ। हम जब पेपर 2 के अंदर कैलिफेट ऑफ हजरत अबू बकर पढ़ेंगे तो उसमें हमें रियलाइज होगा कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने नाम से नबूवत के दावे रखे, ठीक है ना। तीसरा, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने सोशल टीचिंग्स दी। सोशल टीचिंग्स में पहली टीचिंग क्या थी, सुनिएगा। देखो, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम दीन भी समझा रहे हैं,
ये दोनों हो गई रिलीजियस टीचिंग्स। अब प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम कुछ सोशल टीचिंग्स भी देंगे, ठीक है ना, ये सारी सोशल टीचिंग्स हैं। तो सोशल टीचिंग्स में होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने सबसे पहले हस्बैंड्स एंड वाइफ्स के राइट्स के ऊपर बात की। होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने फरमाया कि भाई जो मर्द हैं उनके कुछ हुकूक हैं, ठीक है, और कुछ फराइज हैं खवातीन के ऊपर, और जो खवातीन हैं उनके कुछ हुकूक हैं और फराइज हैं मर्दों के ऊपर। तो ट्रीट देम इक्वली, ट्रीट ईच अदर इक्वली। प्रॉफिट ने फरमाया कि हस्बैंड को वाइफ को और वाइफ को हस्बैंड को इक्वली ट्रीट करना है। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने इंटरेस्ट, फाइनेंशियल टीचिंग क्या दी? फाइनेंशियल टीचिंग ये दी कि आज के बाद से इंटरेस्ट का नाम और निशान नहीं लेना। अब देखो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कितने बेस्ट कैरेक्टर के हैं। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के चचा ही हैं हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। इनको किसी से इंटरेस्ट लेना था, ही हैड टू रिसीव इंटरेस्ट। प्रॉफिट ने बोला, आज प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने उस वक्त फरमाया कि अब्बास को जो इंटरेस्ट रिसीव करना था वो हमने माफ किया। यानी आज के बाद इंटरेस्ट का नाम और निशान लेने की किसी को कोई नीड नहीं है। सॉरी। अच्छा अब आगे आओ। प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम की ये यूनिवर्सल टीचिंग है ह्यूमन इक्वालिटी के ऊपर। किसी काले को किसी गोरे के ऊपर, किसी अरबी को किसी अजमी के ऊपर, किसी मोटे को किसी पतले के ऊपर, किसी टिंगू को किसी लंबे के ऊपर कोई उबूर हासिल नहीं है। प्रॉफिट ने बोला हर इंसान बराबर है, ठीक है ना। हाँ, कुरान कहता है कि अल्लाह के नजदीक कौन अफजल है? जिसके अमाल अच्छे हो, जो तकवा पसंद हो, जो पायस हो। तो प्रॉफिट ने सबको बराबर कर दिया। प्रॉफिट ने ब्रदरहुड के ऊपर टीचिंग दी कि हर मुसलमान सॉरी, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। सच में भाई ये आपको ऐसे ख्याल रखना है जैसे आप अपने सगे भाई का रखते हैं। और सब पूरा ये सरमन देने के बाद होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने 3 मरतबा मुसलमानों से पूछा कि ए मुसलमानों, क्या मैंने ईमानदारी से आप तक इस्लाम का मैसेज पहुंचा दिया है? सब ने गवाही दी, यस, यस, यस। अल्लाह ताला ने, और फिर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने अपनी उंगली ऊपर की, ठीक है, शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ, और कहा कि या अल्लाह, रोजे कयामत के दिन अब गवाह रहना कि मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया। और उस जैसे ही प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने ये पूरा सरमन दिया, गवाही ले ली, तो सूरह मायदा की आयतें आ गई, ठीक है। उन आयतें मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ। This day we have perfected your religion for you, completed our favor upon you, and have chosen Islam for as your religion. यानी इस दिन अल्लाह ने इस्लाम को परफेक्ट बना के पूरा कंप्लीट किया, ठीक है। तो ये प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का मैदान अरफात पे। अच्छा, अरफात आज भी जब हम पेपर 2 के अंदर हज वगैरह पढ़ रहे होंगे ना, तो उस बारे में हम बात करेंगे आगे कि भाई हज वगैरह जब जब डेफिनेटली जब लोग हज वगैरह पर जाते हैं तो मैदान अरफात पर लोग भीख मांगते हैं अल्लाह से, क्योंकि प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने फरमाया दैट देयर इज नो डे लाइक द डे ऑफ अरफात। अल्लाह ताला हर चीज आपकी कबूल फरमाता है, सही है ना। तो मैदान अरफात में होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने ये पूरा जो है ना वो सरमन दिया। एंड देन ही कंटिन्यूड विद द अदर प्रोसेशंस ऑफ द हज, ठीक है ना। और उसमें जो मेन जो अगला स्टेप है दैट इज प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वहां से गए मुजदलिफा। मुजदलिफा पे होली प्रॉफिट पीस बी ही एक्चुअली लेफ्ट एट सनसेट, ठीक है ना। मगरिब से थोड़ा सा ऑलमोस्ट पहले वो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मुजदलिफा गए। मगरिब और ईशा की नमाज होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मुजदलिफा पे पढ़ी। एंड देन इवेंचुअली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डिड द कुर्बानी एज वेल, ठीक है ना। क्योंकि हज के बाद फौरन वी हैव द ईद उल अज़हा। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने 100 ऊंटों को कुर्बान किया। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने 37 हजरत अली से सेक्रीफाइस करवाए एंड 63 अपने हाथ से किए। ईच रिप्रेजेंटेड 1 ईयर ऑफ हिज लाइफ, ठीक है ना, विच वाज आल्सो प्रॉफिट्स एजेस बाय द वे, ठीक है। फिर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ही विजिटेड द होली काबा एंड डिड द तवाफ जियारत। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि तवाफ की भी अलग अलग टाइप्स होती हैं। तवाफे जैसे फॉर एग्जांपल तवाफे कुद्दूम, तवाफे जियारा, ठीक है ना। जियारा कहते हैं आखिरी तवाफ को, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का जो है ना वो हज इवेंचुअली कंप्लीट हुआ। ही सेलिब्रेटेड द डेज ऑफ तशरीक,
डेज ऑफ तशरीक हम कब पढ़ते हैं? जब हम प्लेज लाइफ इन मक्का के अंदर प्लेजेस ऑफ अकाबा में मैंने नहीं बताया था, डेज ऑफ तशरीक के अंदर कुछ लोग आए थे मिलने। ये वो दिन होते हैं जिसके अंदर खाना पीना होता है, ठीक है ना, एंजॉय करें आप, ठीक है ना। फिर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम परफॉर्म्ड इवेंचुअली द फाइनल तवाफ, ठीक है ना, तवाफ विदा, ठीक है, एंड इवेंचुअली दिस मार्क्ड द एंड ऑफ द हज सेरेमनी। अच्छा, फिर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अब मक्का से ही इज गोइंग टू गो बैक टू मदीना। बीच रास्ते में एक जगह आती है जिसको हम कहते हैं विच इन जहां पर एक इंसिडेंट हुआ था, दैट इज कॉल्ड गदीर खुम, ठीक है ना। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम गालिबन 13 या 14 15 तारीख तक मक्का में थे। उसके बाद वो वहां से प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मूव, कुछ बुक्स में 16 तारीख तक थे। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वहां से गए, बीच में जगह आती है जिसको हम कहते हैं गदीर खुम। वहां पर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने गदीर खुम के मकाम पर तमाम जो मजमा था उसके सामने हजरत अली को बुलाया। प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने हजरत अली का हाथ लिया एंड अनाउंस किया, मन गुंदो मौला फहाजा अलीजुन मौला, जो मुझे अपना लीडर समझता है वो अली को भी अपना लीडर समझे, ठीक है ना। एंड देन इवेंचुअली दिस दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड हदीस सकलैन। क्या कहते हैं इसको? हदीस सकलैन। ये डिक्लेरेशन को नहीं कहते हदीस से देखो दो चीजें हुई गदीर खुम पर। एक तो हजरत अली का हाथ लिया और कहा मन कुंदु मौला फाज अली मौला। दूसरा हदीस सकलैन बेसिकली क्या है, उसके अंदर होली प्रॉफिट ने बोला मैं अपने बाद दो चीजें इस दुनिया में छोड़ के जाऊंगा, एक मेरी फैमिली दैट इज अहले बैत, और दूसरी द सेक्रेड बुक दैट इज कुरान। ये दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड हैं और कयामत तक इनको कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। ये दोनों चीजें मेरे पास आएंगी ऑन द पॉन्ड ऑफ कौसर, हौजे कौसर में, ठीक है ना। ये प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम का फाइनल पिलग्रिमेज एंड फाइनल सरमन था। अब ये पार्ट ए पूरा हमने कवर किया। पार्ट बी में एग्जामिनर पूछता है कि ये सारी टीचिंग्स जो थी इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग आज के लिए कौन सी है? तो आपको कोई एक टीचिंग चूज करनी होगी और आप बताएंगे क्यों। फॉर एग्जाम्पल मैं होता तो मैं कहता सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग इक्वालिटी है। क्यों? आज रेसिज्म इतना बढ़ गया है, हर कोई एक दूसरे को बुरा भला कहता है, तो प्रॉफिट की ये टीचिंग हमें मेमोराइज रखनी चाहिए। स्किन कलर, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीजें सोसाइटी से खत्म होनी चाहिए। आप कह सकते थे नहीं कोई और टीचिंग इंपॉर्टेंट है, आपके ऊपर है, ठीक है भाई। चलें, वी विल स्टॉप हियर एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ लाइफ इन मदीना। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में विल स्टार्ट विद